हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज अपन करने वाले हैं स्पीड टाइम्स एंड डिस्टेंस एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये दोनों के क्वेश्चन अपन एक ही में कर लेंगे। बोर्ड एंड स्ट्रीम से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको किस्मत से देखने को मिलेंगे। सीजल में भी दो या तीन क्वेश्चन ही आए हैं, मतलब दो या तीन चार क्वेश्चन ही आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए सीजल और सीजल दोनों में। ये क्लास नंबर 6 है, इसके बाद 4 क्लासेस और बचती हैं, वो आपको जैसे जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी टिप्स देना चाहता हूँ। ये टिप्स आपको बहुत काम आएगी। आप जो भी पढ़ रहे हैं यूट्यूब के पीछे मत भागिए। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उनको तो व्यू से मतलब है, लेकिन आपको तो आपके सिलेक्शन से मतलब है ना। आप कोशिश कीजिए कि आपने जो पढ़ रखा है डीएफसीसीएल के लिए उसी का रिवाइज कीजिए। जो वीडियो आपने पहले देख रखे हैं वही देखिए, नए वीडियो के पीछे मत भागिए। ठीक है, कस्टमर रिलेशन में अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो पढ़िए, नहीं पढ़ रखा है तो भी दिक्कत नहीं है, आप फैक्ट वाले क्वेश्चन देख के चले जाइए, सिर्फ फैक्ट वाले। ठीक है, क्योंकि आपके पूरी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। आप इकोनॉमिक्स में भी आप इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में भी सेम कीजिए, फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए बस। इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है, फैक्ट वाले क्वेश्चन के लिए पीडीएफ दे रखी है, अगर आप वो बाय नहीं किए तो कर लीजिएगा, प्रॉफिट है। ये कोई वो नहीं है हलवा कि अपने एंड टाइम पे आया और सब पढ़ लिया। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आपने अभी पढ़ा भी है ना 10-12 दिन में जो भी, वो वहाँ एग्जाम में याद ही नहीं आएगा। आएगा तो भी कन्फ्यूजन वाला याद आएगा। याद रखिएगा, हमेशा जो पहले पढ़ा हुआ होता है ना वो याद आता है। एंड टाइम पे आप कुछ भी पढ़ के चले जाइए। अगर आपने एसएससी सीजीएल का देखा हो तो सीजीएल में लोग एनालिसिस करते हैं, वीडियो देखते हैं। पता है, अगर आप, मेरा एक फ्रेंड है उसके बारे में बताता हूँ, वो बंदा सब कुछ देख के गया लेकिन वहाँ जाके क्वेश्चन बने ही नहीं उसके। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन वही बनेंगे जो आप प्रैक्टिस करके गए हैं घर से। आपको कितने ही तरीके आते हैं, आपको लगाना ही नहीं आएगा वहाँ। सीधी बात है, लगाना ही नहीं आएगा आपको, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है उसको, नहीं उस पर इम्प्लीमेंट किया है, नहीं वर्क किया है तो। ठीक है, तो सीधी बात बता रहा हूँ, जो भी आपने पढ़ रखा है वही पढ़िए। डीएफसीसीएल की वीडियो अगर आपने किसी की भी देख रखे हैं, मेरे नहीं, अगर किसी और की भी देख रखे हैं तो उसी को देखिए, उसी को रिपीट कीजिए। देखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सब ऐसा नहीं पढ़ना है ईयरफोन लगाए और सो गए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, डीएफसीसीएल में रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, ईयरफोन लगा दीजिए और सो जाइए। रिपीट कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, सब रिपीट हो जाएगा आपका, कुछ ना कुछ सब रिपीट हो जाएगा, लगभग लगभग चीज़ें। ठीक है, अगर आप ऐसे बिल्कुल बैठ के नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो भी आपका फ्री टाइम है उसको इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए अभी, क्योंकि कम टाइम में अच्छा पढ़ने का तरीका वही होता है। ठीक है, और साइंस के लिए आप एक काम कीजिए, मैंने आपको जैसे बताया था एसके झा सर की बुक है, अगर आपने वो बाय नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको कहीं भी नेट पे अगर आप ढूंढेंगे तो। उसमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए, अगर आपने अभी तक साइंस भी नहीं पढ़ी है तो, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ तो बैठेगा 24 में से आपको। वो बुक बहुत अच्छी बुक बना रखी है उन लोगों ने, बहुत क्लेरिफाइड है और बहुत फैक्ट बात की गई है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही, पूरी रामायण नहीं गा रखी है उसके अंदर। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है उसके अंदर, पढ़ के चली जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी मैथ्स का तो मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ये आपकी बैच ज्वाइन कीजिए, मतलब बैच में पढ़िए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें वैसे तो बेसिक से बता रहा हूँ। बेसिक से बताने का पीछे रीज़न ये है कि मुझे कुछ जादू नहीं बताना है कि आप वहाँ जाके ये कर दीजिए। ये सवाल मेरे पास भी है तरीके करने के, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते। एवरेज के बहुत सारे तरीके आते हैं, एवरेज के क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके आते हैं, लेकिन आप, मैं बताता हूँ, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जाएंगे ना तो बनेगा ही नहीं, एक बार में तो बनेगा ही नहीं अगर आप ये तरीके से करने जाएंगे तो। एक बार में बनाने का तरीका वही है कि आप बेसिक से कीजिए। देखिए, बाहर हवाबाजी करना अलग बात है और एग्जाम में ओरिएंटेशन से पढ़ना अलग बात है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और जो क्वेश्चन है वो अच्छे आते हैं। लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, पढ़ने में ऐसा लगेगा कि होगा ही नहीं, 3 से 4 लाइन के क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक से क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके बेसिक मजबूत हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन, ये सारी बातें कंप्लीट होती है अपनी। पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूले पे पूरा सवाल होते हैं, आप जो भी चाहें टाइम इज इक्वल निकाल लीजिए। भले टाइम इज इक्वल निकालेंगे तो अपनी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, या फिर अगर आप डिस्टेंस इज इक्वल निकालेंगे तो टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, जैसा भी आप निकालना चाहें, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब इस फॉर्मूला को याद रखिए, बस यही फॉर्मूला पूरा करता धरता है इस सवाल में। और एक चीज़ और है, डिस्टेंस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसकी, स्पीड के। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है।
और स्पीड जो होती है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के, ठीक है, याद रखिए 1/t होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। कोई कार जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और फिर 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कुल दूरी तय करने में औसत चाल बताना है आपको। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं अब कैसे निकालूंगा, मेरे पास ये 48 किलोमीटर की दूरी, मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूँ पहले, टाइम कितना लग रहा है मुझे, टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम इज इक्वल 48 किलोमीटर कितनी की स्पीड से, 40 की स्पीड से जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा, 8×48, 8×5 = 40, यानी 6/5 ओवर, ठीक है। और इसमें कितना टाइम लगेगा मुझे, 52 किलोमीटर जाना है और 65 की स्पीड से जाना है, तो कितना लगेगा, 13×52, 13×5 = 65, ठीक है। ये आपका टोटल टाइम आ गया, यानी आपका टोटल टाइम कितना आ गया, 6/5 + 4/5, यानी 10 और 2, मतलब आपका टोटल टाइम आ गया 2 ओवर, कितना आ गया 2 ओवर। अब आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 48 + 52, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है डिस्टेंस, 48 और 52 को जोड़ेंगे तो, और 2 घंटे लग रहे हैं। तो आपका टाइम कितना, मतलब स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। जो एवरेज स्पीड आ जाएगी क्या, 50 किलोमीटर पर ओवर की आ जाएगी। बेसिक से बताया, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से मैंने टाइम निकाल लिया, फिर यहाँ से भी टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम जोड़ दिया और टोटल डिस्टेंस जोड़ दी, बस बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा तो आपको पता ही होगा कि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेते हैं, ठीक है। कोई ट्रक है किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह चाल को 8 किलोमीटर पर आवर की जो गति है वो कम कर देता है, तो ट्रक उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लेता है। तो इसकी जो मूल स्पीड है, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड है उससे 50, उसका 50% आपको बताना है। तो इसका सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड आपको पता होगा। अगर 8, पेन अच्छा नहीं है, चेंज कर लेते हैं फिर से, रेड, अरे यार फिर से वही पेन आ गया। ठीक है, 8 किलोमीटर, इधर आप लिखेंगे स्पीड, उधर आप लिखेंगे टाइम। 2 घंटे की बोला उसने, ठीक है। जब तक अपन कब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जब तक 480 ना आ जाए। अगर मैं करूँगा 16, इसको भी डबल करेंगे तो 4, ठीक है। यानी कितना हो गया, 8×32, 16×32, ठीक है। यहाँ तो 32 अपने को 480 चाहिए, लेकिन यहाँ मैं अगर 32 कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे इरेज करूँगा, 8 ही बढ़ाना है अपने को, ठीक है। यहाँ 24 करूँगा तो यहाँ कितना करूँगा, 6, सोल जंक्शन, यहाँ पे भी काम नहीं बनेगा। यहाँ मैं आपको कर दूंगा 32, 8×8 = 32, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, 8 पावर। यहाँ पे भी काम नहीं बनते दिख रहा है, मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको। यहाँ पे मैं 8×8, 8×32, 8×5 = 40, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कितना, 10, 320 किलोमीटर, अभी भी काम नहीं बन रहा है। मैं यहाँ पे कर दूंगा 48 × 12, 12×48, यहाँ पे काम बन जाएगा, देखिए 40 और 10, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 480, मैं यहाँ पे भी गुणा करूँगा तो 480, यानी उसकी, देखिए उसने क्या बोला, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर देता है। तो ये जो स्पीड है ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है, और ये जो कम वाली स्पीड है, ठीक है, ये आपकी इसकी ओरिजिनल स्पीड है, और ये इसकी कम वाली स्पीड है जो रिड्यूस की गई है, ये आपको दोनों मिल गई। अब उसने बोला है, यानी 48 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड उसकी ओरिजिनल स्पीड है, उसकी मूल चाल की 50% याद करना है, यानी 48 का आधा कितना होता है, 24। ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी नहीं करना है आपको, इसे क्रॉस चेक करना है, यहाँ से यहाँ गुणा करने पे, यहाँ से यहाँ गुणा करने पे कितना आ रहा है। आपने को कब तक चेक करना है ऐसा, जब तक 480 ना आ जाए, ठीक है। अगर आपकी इस मेथड में पकड़ अच्छी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में सब कुछ कर पाएंगे, 30 सेकंड में क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे और आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड सबसे अच्छा है, क्योंकि कम टाइम में आपको दोनों चीज़ें मिल जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अखिल 150 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है यदि वह अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर धीमी गति से ड्राइव करता है ना। यदि वह अपनी सामान्य गति से 15 किलोमीटर की गति से धीमे, मतलब 15 किलोमीटर और कम कर देता तो उसको 90 किलोमीटर ड्राइव करने में कितना टाइम लगता। मैंने अभी आपको बताया, देखिए कितना कम करना है मुझे, कि इधर मेरा स्पीड है 10 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपकी स्पीड है, यहाँ आपका टाइम है 30 मिनट, मतलब 1/2 ओवर, ये बात है, ओवर्स में लिखना है मुझे।
मैं अगर 20 कम करूँगा, मुझे क्या चाहिए, 150 चाहिए, यानी 150 किलोमीटर चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तो 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया। ठीक है, मैं वापस बढ़ाऊँगा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2 और यानी 1.5 घंटा। यहाँ मैं अगर 40 करूँगा तो यहाँ मुझे आ जाएगा 2, यानी 60 ही आया अभी तो, और आगे आगे जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ आपका 50 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ठीक है, यहाँ मैं 60 करूँगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा। सही है ना, कोई गड़बड़ हुई नहीं हुई। यहाँ पे आ गया आपका 150, देखिए गुणा कीजिए 150, यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 150, दोनों में 150। अब वो आपको बताना है कि उसने बोला है कि वह अपनी सामान्य गति से 15 किलोमीटर कम करता है। ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल। ठीक है, और ये आपकी कम की गई स्पीड थी वो वाली, ये जो 10 किलोमीटर इसने कम की थी ये वो वाली स्पीड है। ठीक है, अब मुझे ओरिजिनल स्पीड से कितना कम करना है, 15 किलोमीटर, यानी स्पीड कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर की, और चलना कितना है, 90 किलोमीटर। तो मुझे टाइम कितना लगेगा, 90 किलोमीटर चलने में 45 की स्पीड से 2 आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपकी इस मेथड में पकड़ अच्छी है तो आप, मैं कह रहा हूँ ना, 10 से 15 सेकंड में आप इसको पूरा कर पाएंगे, 10 से 15 सेकंड, अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है तो। और वो बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप कम से कम 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, एक बार वो बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, इरेज करके आपको इधर लिखना है क्या, स्पीड, और इधर लिखना है आपको टाइम। मेरा स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर कम करना है, और टाइम है मेरे पास आधा घंटा, आधा घंटा है। ठीक है, यानी 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है। मैं इसको यहाँ से वापस बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ मैं 30 करूँगा तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। फिर मैं 40 करूँगा तो मेरे पास यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ मैं 50 करूँगा तो यहाँ 5/2 आ जाएगा, और यहाँ मैं 60 कर दूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब मैं गुणा करता हूँ, क्रॉस चेक करना है कि आपको 150 किलोमीटर कब मिल रहा है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो मेरे को मिल गया, तीनों पाँचों 15, और यहाँ मैं अगर भाग लूँगा, यहाँ 30 आ जाएगा, तीनों पाँचों 15 वापस। तो ये आपकी ओरिजिनल स्पीड हो गई है, और ये आपकी जो कम की गई स्पीड ही हो गई। ठीक है, अब उसने बोला है कि ओरिजिनल स्पीड से 15 किलोमीटर कम करना है, यानी 60 से 15 माइनस करूँगा तो 45 आ जाएगा, और 45 की स्पीड से मुझे 90 किलोमीटर चलना है। तो यानी 45 गुना 90 किलोमीटर 2 आवर में मैं कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप घर पर ट्राई कीजिए, इस मेथड से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। अशोक एक यात्रा का 7 घंटे में पूरी करता है ना। वह अपनी यात्रा का पहला आधा भाग जो है ना वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा करता है, और दूसरा आधा भाग 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। ठीक है, यात्रा में कुल दूरी कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। देखिए उसने बोला है 7 घंटे में पूरी करता है, और वो आधा आधा भाग इक्वल करता है, तो मैं दोनों स्पीड मान लेता हूँ, 24 और 32। ठीक है, कितना है, 24 और 32, ये स्पीड आपकी। ये मैंने आपको बताया था कि स्पीड का रिवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, टाइम। तो यानी इसको अगर 24 की स्पीड जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, 32, और यहाँ पे कितना लगेगा, 24, गुणा काट लेते हैं अपन, ये 8 चौक 32, 8 या 24, टोटल टाइम कितना लगा, 7 ओवर। और अपने को टाइम कितना दिया गया है, 7 ओवर ही, मतलब ये 24 की स्पीड से 4 घंटे ट्रेवल करता है, ये 24 चौक 96, और 32 की स्पीड से 3 घंटे ट्रेवल करता है, तो भी 96, 6 दूना 12, 9 दूना 18, और 1 19, 192 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका आंसर है, 192 किलोमीटर। कितना, 192 किलोमीटर जो है वो कुल यात्रा तय करता है। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, स्पीड दी है, उसका रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है आपका टाइम का, मैंने टाइम लिख दिया। आप देखिए स्पीड को कभी नहीं काट सकते, याद रखिएगा, अगर आप काटेंगे तो टाइम को काटेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी होता, जैसे ये 4 और 7 आया, अगर वो मुझे डिफरेंस देता तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, जैसे मुझे अगर वो डिफरेंस देता है कि 7 घंटे कम ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं एक की वैल्यू जो भी आती मेरी वो 7 मान लेता, और 7 का गुणा यहाँ कर देता, और फिर मैं जो भी होता है निकाल लेता। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये मैंने फर्स्ट वाली स्पीड लिख दी, सेकंड वाली स्पीड लिख दी, टाइम को रिवर्स प्रोपोर्शनल कर दिया और काट दिया, और जो भी वैल्यू आई, ओवरऑल टाइम कितना है, 7 घंटे, यहाँ पे 4 घंटे और 3 घंटे, और अपने पास ओरिजिनल जो टाइम दिया है वो भी 7 घंटे दिया है। तो मुझे 24 की स्पीड से वो 4 घंटे चला है, और 32 की स्पीड से 3 घंटे चला है। ठीक है, तो ये आपका ओवर डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और भी आप बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। वैसे इसको आप एवरेज स्पीड निकाल के भी कर सकते हैं, एवरेज निकाल लीजिए स्पीड का, और उसमें 7 घंटे का गुणा कर दीजिए, उससे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है। 24 इंटू 32, और 24 प्लस 32 कितना होता है, 6 और 56, और यहाँ पे 7, तो 7 या 8 56, यहाँ पे आप 8 या 24, 3 दूना 6,
6 इंटू 32 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 दूना 12, 6 18 और 19, 196। ठीक है, एवरेज स्पीड से भी कर सकते हैं। ये वही आपका स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 प्लस S1 प्लस S2, ये आपका फॉर्मूले से हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से, और इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप सोचें और पढ़िए, 10 सेकंड 15 सेकंड लीजिए इसको आराम से। ठीक है, क्वेश्चन है अपराह्न 2 बजे कोई व्यक्ति है ना 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कहाँ से, ए से बी के लिए। ठीक है, और स्थान बी से बी पे वो एक मतलब 1.5 आवर रुकता है, फिर वह 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए पे वापस आ जाता है। वह स्थान जो ए है पर शाम 7 बजे पहुंचता है। तो आपको ए और बी के बीच की दूरी बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया क्या है, तो आप एवरेज स्पीड से निकाल के कर लीजिए। देखिए यहाँ से 2 से 7 के बीच में टाइम कितना है, 2 से 7 के बीच में टाइम कितना लगता है इसको, 2 से 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, यानी कितना टाइम लग रहा है इसको, 5 घंटे लग रहे हैं। कितने, 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 5 घंटे में से 1.5 घंटे तो ये रुकता है, मैं तो इसमें से घटा लूँगा 1.5 घंटा, तो मतलब मेरे पास कितना बचेगा, 3.5 घंटे। यानी उसने कुल ट्रैवल कितना टाइम किया, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 3.5 घंटे उसने ट्रैवल किया, 3.5 मतलब होता है आपका 7/2 ओवर। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, 2 इंटू 4.5 इंटू 6, 6 और 4 10, 10.5 ओवर इंटू 7/2। ठीक है, अब आप उसको काट लीजिए पॉइंट से पॉइंट, 7 एकम 7, 7 को जो 35, 2 से 2 गया, 15 थी 45, 6 थी 18, यानी उसने कुल 18 किलोमीटर ट्रेवल किया है। कुल 18 किलोमीटर ट्रेवल किया है, लेकिन आपको उसने ए से बी की ही दूरी पूछी है, मतलब इधर से गया भी है और आया भी है वापस। तो उसने एक ही साइड की दूरी पूछी, तो आपको कितना होगा, इसका आधा करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 किलोमीटर वो कुल चला है, मतलब 9 किलोमीटर ए और से बी के बीच की दूरी है। ठीक है, बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप जैसा भी करना चाहें उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको 4.5, अब यहाँ 6 मान लीजिए, ये आपका स्पीड है, यहाँ में आपको टाइम आएगा तो रिवर्स आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। ये कितना है आपका, 15 चौक 60, 15 थी 45, 7 आया है, और उसका टाइम कितना है, 7/2, 7 की वैल्यू 7/2 दी है। ठीक है, यानी 1/2 करना है इसका, यानी जो 1/2 करूँगा मैं इस टाइम का आधा करूँगा तो 2 घंटे, वो 4.5 की स्पीड से 2 घंटे ट्रेवल करेगा, तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर। उसने एक तरफ की दूरी पूछी है, तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन, पढ़िए आप। 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू, एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर है। दोनों क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर दोनों एक साइड चलते हैं, जैसे कि ये बंदा इस साइड चल रहा है और ये बंदा इस साइड चल रहा है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी S1 प्लस S2 हो जाएगी। अगर दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, S1 माइनस S2 हो जाएगी। ये तो आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये टाइम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का नहीं है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये सब चीज़ें आती होगी, ऐसा मैं मान के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाता हूँ मैं आपको, स्टार्ट करते हैं। कितना चलना है, कितनी दूरी है, 844 मीटर, और ये समान दिशा में चल रहे हैं, तो 12 में 60 गया तो 4, 4 से कितना टाइम लगेगा इसको, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 211 सेकेंड। 211 सेकेंड मतलब क्या होता है, 180, 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में। पहले तो मैं 180 के पास पहुंच जाता हूँ, 3 से करूँगा तो 180 सेकेंड, अब बचा कितना, 31 सेकेंड, यानी 3 मिनट 31 सेकेंड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड प्लस होती है, S1 प्लस S2 होती है, और अगर सेम डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड माइनस होगी, और आमने सामने चलेंगे ऐसे, ठीक है, तो आपका स्पीड है ना माइनस होगी। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन, बेसिक क्वेश्चन था ये भी, और नाव और धारा के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए
बोट की स्पीड होती है, एक तो क्या होती है बोट की स्पीड, और एक आपकी स्ट्रीम की स्पीड होती है। ठीक है, अगर आप जैसे कि स्ट्रीम के साथ में बह जाएंगे तो बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी, बी प्लस एस। ठीक है, और आप इसके विपरीत जाएंगे, देखा होगा आप, जैसे कि नदी है कोई, अगर वो ऐसे बह रही है, अगर आप उसके साथ में बहेंगे तो जो पानी की स्पीड है वो भी तो जुड़ेगी नाव की स्पीड के साथ। जैसे अगर मेरी नाव की स्पीड 10 है और जो इसकी स्पीड है स्ट्रीम की वो 2 है, तो मेरी कुल स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसके विपरीत जाऊंगा, जो आपकी नदी है उसके विपरीत जाऊंगा, तो मेरी स्पीड जो 10 थी उसमें से 2 कम भी हो जाएगी, क्योंकि 8 से ही जाऊंगा फिर मैं। ठीक है, ये आपको समझ में आता होगा, बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार सारी चीज़ें। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं अपन, क्वेश्चन पहला पढ़िए आप, क्लियर कर देते हैं अपन। सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट मतलब 15/60, कन्वर्सेशन जरूरी है ओवर्स में। ठीक है, 1/4 आ जाएगा, यानी 1 से 1/4, यानी कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 ओवर लगेंगे, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। मैंने पहले वो ओवर्स में कन्वर्ट कर लिया है, मिनट्स को, बस और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यह धारा के विपरीत ले जाता है 20 किलोमीटर। ठीक है, यदि नदी की जो धारा की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर की है, तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। देखिए उसने बोला है कितना ले जाता है, 20 किलोमीटर। अब मैंने आपको जैसे ही बताया अभी कि स्पीड जो होती है, अगर वो स्ट्रीम के साथ में बह रहा है तो उसमें नाव की स्पीड प्लस, मतलब बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। अभी मुझे निकालना क्या है, बोट की स्पीड निकालना है पहले। तो कितना टाइम लग रहा है, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड बटे टाइम, ये होता है। देखिए ये अब क्या डिस्टेंस हो गई, अब आपको टाइम कितना दिया है, 5/4 ओवर, और स्पीड जो बोट की स्पीड -2 ओवर, क्योंकि ये दी है। अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो 5 चौक 20, और b-2 इज इक्वल हो जाएगा आपका 16, यानी बी की स्पीड आ गई आपकी 18, यानी कितनी आ गई, बोट की स्पीड कितनी आ गई आपकी 18 आ गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि धारा की दिशा में जाना है, यानी जो स्ट्रीम भी साथ में बहेगी, 30 किलोमीटर जाना है। 18 की तो ये बोट की स्पीड है, और 2 आपकी जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है, तो यानी कितनी 20 से जाएंगे अपन 3/2 ओवर, मतलब इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। 3/2 ओवर मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा, सीधी बात है, 1 घंटा 30 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला पुट किया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए आप। अच्छा क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से रघु ने अपनी यात्रा 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, वो 2 घंटे 28 मिनट में पूरी यात्रा कर लेता है। यदि वह उस दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी नई चाल क्या है। देखिए सीधी सी बात है, फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ। 48 किलोमीटर चलता है वो, 2 घंटे 28 मिनट को मैं अगर 28 मिनट को मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो क्या आएगा, 4 से 28, 4 एकम 4, 4×20, 7/15। ठीक है, यानी वो 2 सही 7/15। ठीक है, 2 सही क्योंकि 2 घंटे भी है, अगर मैं 15 दूंगा तो 37/15 कितना, यानी वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो तय करेगा 37/15। ठीक है, और उसको पूरी गति में करना है 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट मतलब क्या होता है, 6×6 = 36, या फिर 12×6 = 36, 12×5 = 60, 1 सही 3/5, यानी ये आपका आ जाएगा कितना, 8/5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 48 × 37/15 इंटू 5/8। ठीक है, अब यहाँ से 5 दिया 15, 24×2 = 48, यानी 37 कितना होता है, 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। कुछ भी नहीं किया, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ वापस से एक बार, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो समझा देता हूँ। देखिए रघु जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे 28 मिनट तक चलता है, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगा। देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा ओवर्स में चेंज करने की बता रहा हूँ। 2 घंटे में कितना चलेगा, फिर 28 मिनट को मैं ओवर्स में चेंज करूँगा, 28 मिनट को अगर ओवर्स में चेंज करूँगा तो 28/60 करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 4 से तो 28 और 15। ठीक है, 2 सही 7/15 और चलेगा ये। यहाँ गुणा करेंगे तो 15×2 = 30 और 7 37/15, यानी कुल कितनी दूरी तय करेगा वो, 37/15। ठीक है, अब मुझे इसको चलाना कितनी देर में, 1 घंटा 36 मिनट में। मैं 36 मिनट को वापस ओवर्स में कंप्लीट कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, 12×36 = 12×5 = 60, यानी 1 ओवर 3/5, यानी 5 दिया 8/,
कितने टाइम में चलाना है अपने को, 8/5 टाइम में, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सोल्यूशन कर लीजिए, 74 km/h आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पढ़ने में, बड़ा है लेकिन सिंपल है, ठीक है। अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे पी से क्यू स्थान के लिए चलना शुरू करता है, ठीक है। डेविड डेविड राज जो है दोपहर में 1:30 बजे क्यू से पी की ओर चलता है, मतलब ये आपका पी है और ये क्यू है, ये यहाँ से इधर जा रहा है और ये यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है। कौन है, एक तो अजीत सिंह आपका एस और ये आपका डेविड राज, ठीक है। ये कितनी बजे चलता है आपका, 9:30 पे चलता है यहाँ से, और ये आपका चलता है 1:30 पे, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 416 किलोमीटर। कितना दिया गया है, 416 किलोमीटर, ठीक है। अब इसने बोला है कि अजीत सिंह की चाल है 44 km/h की और डेविड की चाल है 52 km/h की, तो वो एक दूसरे से कितनी बजे मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए कि ये 9:30 से 1:30 बजे के बीच में टाइम कितना है, 9:30 से 10:30 1 घंटा हो गया, 10:30 से 11:30 2 घंटे हो गए, 11:30, ये आपका 3 घंटे हो गए, 10 11 12 और ये 4 घंटे तक ये चला है। कौन, अजीत सिंह 4 घंटे तक अकेला चला है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 4 घंटे तक ये अकेला चला है 44 की स्पीड से, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, 44 × 4 करूँगा तो 4×4 = 16, 4 से करूँगा 4×4 = 16, 4×16 और 176 किलोमीटर, ठीक है। 416 में से अगर मैं 176 किलोमीटर चलाऊँगा तो 0 4 और 7 11 और यहाँ पे आपका 2 बचे, यानी 240 किलोमीटर। अब बचा आपके पास कितना है, 240 किलोमीटर। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको समझा पाऊँ ताकि, ठीक है। बचा कितना है, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 5 और 4 96 किलोमीटर। फुल स्पीड मैंने आपको जैसा बताया कि अगर दोनों समान दिशा में चलेंगे तो माइनस होगी, और दोनों आमने सामने चलेंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी। तो अपने को निकालना है कि कितनी देर में मिलेंगे। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ से 24 चौक 56, यहाँ 10 बचा, ठीक है। 10 अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो ये आपको बचेगा 4×2 = 8, 4×5 = 20, ठीक है। 2.5 ओवर, 2.5 ओवर यहाँ से मैं अगर देखूंगा 1:30 के बाद 2.5 ओवर जोड़ूंगा तो 1 घंटा जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2:30 बज जाएगी। फिर 1 घंटा और जोड़ूंगा तो कितनी बज जाएगी, 3:30 बज जाएगी, और आधा घंटा और जोड़ दूंगा तो 4:30 बज जाएगी, यानी मतलब 4 बज जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ऑप्शन हो जाएगा। मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूँ मैंने किया क्या है, ठीक है। पहले मैंने किया है, इसने बोला है कि 416 किलोमीटर दूर है दोनों, और इसमें ए जो आपका कौन अजीत सिंह जो है वो पहले चलता है, 9:30 बजे चलता है, और वो कितना घंटा चलता है, वो 4 घंटे चलता है। 9:30 से 1:30 बजे के टाइम के बीच में डिफरेंस है 4 घंटे का, तो 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 176 किलोमीटर। कितना, 176। तो 176 में इसमें माइनस कर लूँगा तो मेरे पास बचेगा 240 किलोमीटर। कितना, 240 किलोमीटर बचेगा। अब ये 240 किलोमीटर दोनों एक साथ तय करेंगे, ये 44 स्पीड तय करेगा, ये 52 की स्पीड तय करेगा, तो कितनी स्पीड आ जाएगी आपकी, कुल मिला के 96। 96 से आप इसको काटेंगे तो 24 चौक 96 होते हैं, यहाँ पे आपका 10 होगा, तो 4×2 = 8 और 4×5 = 20। 2.5 घंटे बाद ये मिल जाएंगे। 2.5 घंटे मतलब 1:30 बज रही है, 1:30 बजे के 2.5 घंटा मतलब 4 बजे ये मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक और भी आपके बहुत सारे तरीके करने के, आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये पढ़िए आप, पवन जो है ना, एक्स वाई की दूरी जो है ना वो 10 km/h की चाल से, और वाई जेड की दूरी 15 km/h की चाल से, और जेड डब्ल्यू की दूरी है ना 20 km/h की चाल से तय करता है। आपको ये बताया गया एक्स वाई वाई जेड और जेड डब्ल्यू तीनों जो है ना इक्वल है, तो आपको उससे चाल बतानी है। तो मैंने आपको जैसे ही बता ही दिया था कि आपको क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ जो तीनों से कट जाए, सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं 60 मान लेता हूँ। देखिए एलसीएम ले लीजिए आप, 10 15 और क्या आएगा 20 का, तो आपका 60 एलसीएम आएगा। अगर मैं, और डिस्टेंस इक्वल है, यानी मैं अगर 60 मानता हूँ, अगर 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलना है तो 6 घंटे लगेंगे, 6 ओवर। और 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलना है तो मुझे लगेंगे 4 किलोमीटर 4 ओवर, 15×4 = 60। और 20 से चलना है तो 3 ओवर, ठीक है। तो कुल टाइम कितना लगा मुझे, 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 × 3 बार चलेगा ये 180,
180/13। अब यहाँ पे एक बार देखेंगे 13 एकम 13, ठीक है। ये कितने बचे, 5 बचे, 5 बचे, ठीक है। 13 39 13 52, 13 39 मतलब 52 तो ज़्यादा चला जाएगा। बचा कितना, 50 में से 39 गया तो 11, यानी 13 से 11/13 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एलसीएम ले लीजिए तीनों स्पीड का, जो भी कटने जैसा होगा वो आ जाएगा आपके पास, और सीधा आप मान लीजिए और टाइम निकल के भाग दे दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बता दिया मैंने आपको। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन के लिए मैंने आपको सेम कॉन्सेप्ट है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये बात बहुत अच्छी है कि वो सब तरफ कॉन्सेप्ट सेम लगते हैं। मतलब आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर ट्रेन के लिए लगा लो, कार के लिए लगा लो, बस के लिए लगा लो, नावधारा के लिए लगा लो, सबके लिए कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या है, 500 मीटर एक लंबी ट्रेन है और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, यानी 900 मीटर को वो कितने 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड की। और 18 किलोमीटर ओवर से चल रही ट्रेन की दिशा में एक विपरीत यात्री मतलब यात्रा कर रहा है, मोटरसाइकिल सवार है ना। तो व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, व्यक्ति को पार करने की जब भी बात होगी तो खाली ट्रेन की स्पीड, जो ट्रेन की लेंथ होगी वही गिनी जाती है। ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, ट्रेन की लेंथ गिनी जाती है। और ये जो है ये आपका हॉर्स में है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो आपका क्या होता है, हॉर्स में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा करना पड़ता है, यानी इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड की वो स्पीड है, ठीक है। ये विपरीत दिशा में है, तो मैंने आपको बताया कि विपरीत दिशा में जब भी होगा तो स्पीड प्लस हो जाएगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 सेकेंड। जो आंसर होगा आपका 25 सेकेंड आंसर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आराम से हो जाएगा, बेसिक है, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ आप एक बार पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। सुबह की सैर में दौरान अतुल क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 45 मिनट तक चलता है। और वो एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। तो शेखर की चाल बताना है आपको। देखिए, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 45 मिनट तक चलता है। 45 मिनट को मैं हॉर्स में चेंज करूँगा तो 45/60 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15×3 = 45, 15×4 = 60। तो कितना टाइम लगेगा, मतलब दूरी कितनी होगी, इसने कितनी दूरी तय की है, तो आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर इसने दूरी तय की है। अब ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, इसकी दूरी आ गई, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छा बनाया गया है। 6 किलोमीटर की जो ये कितने चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक बार के 15 चक्कर लगा रहा है। 15 चक्कर 6 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अपनों को निकालना कितना है, 10 चक्कर। अगर मैं यहाँ पे कितने का भाग दूँ, 3 का भाग दूँ, 3×2 = 6, 3×5 = 15। ये आपके चक्कर है और ये आपका डिस्टेंस है, यानी ठीक है, डिस्टेंस है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे 10 चक्कर, तो मैं 2 गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर चल रहा है कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो 8 मिनट में कितना चलेगा, 6 किलोमीटर। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है। ये 8 किलोमीटर पर आवर से 45 मिनट तक तय करता है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा, 3/4 से आप इसकी दूरी निकाल लीजिए, कितना, 6 किलोमीटर। और ये 6 किलोमीटर की दूरी जो है 15 चक्कर है। मुझे चाहिए थे 10 चक्कर, तो मैं यहाँ 3 का भाग दूंगा, 3×6, और यहाँ आ जाएगा आपका 5। अब मुझे चाहिए थे यहाँ पे 10 चक्कर, तो मैं 2 गुणा कर दूंगा, सीधी बात है। तो ये आपका आ जाएगा 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर वो 40 मिनट में तय कर रहा है, अगला वाला। तो 60 किलोमीटर जो 6 किलोमीटर होगा वो 60 मिनट में तय करेगा, सीधी बात है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप, अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन है 65 किलोमीटर, ये थोड़ा सा आंसर में यहाँ पे हिंदी वाले मिस्टेक है, ये 66 किलोमीटर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए इंग्लिश में 66 किलोमीटर दिया है, ये मैंने 65 से किया था लेकिन आंसर आ नहीं रहा था, ठीक है। एक ट्रेन है 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय में जो है ना, वो एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शन पर रुकती है और इक्वल टाइम पे ना वो एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शन पे समान अवधि के लिए रुके तो प्रत्येक जंक्शन पे रुका मतलब कितना टाइम रुकती है, वो ही आपको बताना है। अगर मैं आपको 66 किलोमीटर की स्पीड से 24 घंटे यात्रा करवाऊँगा, ठीक है, कर लेते हैं अपन। 24 × 66, 6×4 = 24, 2 बचे, 6×4 = 24 और 2 = 26, 3×2 = 12 और 132, यानी आपका कुल ट्रैवल आ गया, टाइम आ गया, कुल डिस्टेंस आ जाएगी 6×2 = 12,
सॉरी 8 3 2 5 1584 किलोमीटर। 1500 अगर वो 66 की स्पीड से 24 ही घंटे चलती तो कितना ट्रेवल करती, 1584 किलोमीटर, लेकिन वो चली कितना है ओवरऑल 1485 किलोमीटर। नो नो, यानी वो चली कितना है, 99 किलोमीटर कम चली है। किसके कारण, 99 किलोमीटर किसके कारण चली है, कम चली है, वो जो 5 बार वो रुकी है, ठीक है 5 बार रुकी है। तो मैं अगर 99 किलोमीटर कितने टाइम में चलती है, स्पीड से निकालता मैं तो 22 दूना 33 दूना 66 और 33 से 99, ठीक है 3/2 ओवर। 66 की स्पीड से वो चलती है तो कितना टाइम लगती, 3/2 ओवर कम चला है वो, मतलब 3/2 ओवर रुकी है वो। 3/2 ओवर मतलब क्या होता है आपका, कन्वर्ट करेंगे अपन तो कितना होगा ये आपका, कितना हो जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट मतलब अगर वो 5 बार रुकी है 90 मिनट के लिए तो एक बार में कितना टाइम लगेगी, 18 मिनट। यानी एक बार कितने टाइम में रुकेगी वो, 18 मिनट रुकेगी, ठीक है। ये 5 बार रुकी है 90 मिनट तक, तो एक बार के लिए 18 मिनट रुकेगी, सीधी बात है। कुछ भी नहीं करा मैंने, सिंपल सा इसको इरेज करते हैं, वापस समझा देता हूँ आपको। अगर वो 66 किलोमीटर चलती है 24 की स्पीड से, सॉरी 24 ओवर चलती तो कितना आता आपका 1584, और लेकिन वो चली कितनी है, 1485 ही चली है। डिफरेंस कितना है, 99 किलोमीटर का। अगर ये 99 किलोमीटर इसको 66 की स्पीड से करने में कितना टाइम लगता, 33 दूना 66, 33 से 99, यानी 3/2 घंटे लगते हैं इसको। 3/2 घंटे मतलब क्या होता है, 90 मिनट। 90 मिनट, 5 बार रुकती है 90 मिनट में, तो एक बार रुकने के लिए कितना टाइम लगती है, 18 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बेसिक से आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। स्थान ए और बी तक जो स्थान है वो ए से 80 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है ए से बी की, मैं आपको फोटो बना के बता देता हूँ अच्छे से। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका 80 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर की है। अब इसने बोला है कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर हमें यात्रा पे, मतलब एक ही टाइम पे यात्रा स्टार्ट करते हैं। वाई की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है या धीमा है, सॉरी वाई की स्पीड वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा यात्रा करता है ना, मतलब एक्स की स्पीड कम है, एक्स की कितनी कम है, वाई से 4 कम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वाई स्थान पर बी पर पहुंचकर वापस आ जाता है और वो 16 किलोमीटर दूरी पर मिलता है किससे, एक्स से। एक्स की स्पीड कम है, तो अगर मैं बी से यहाँ से यहाँ 16 किलोमीटर इधर मान लो, कहीं मान लेता हूँ मैं, ये 16 किलोमीटर उसने यात्रा कर ली, तो इधर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। यानी आपका जो एक से कलर इसी से बताता हूँ, एक से आपका चला है उतने टाइम में कितना 64 किलोमीटर, एक से आपका कितना चला है, सॉरी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एक से आपका चला 64 किलोमीटर कितने टाइम में, जितना वाई चला है, कितना वाई यहाँ से जाता है, देखिए आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। हाँ, वाई आपको यहाँ से यहाँ गया, मतलब 80 किलोमीटर तो ये, और 16 किलोमीटर ये, 80 और 16 96 किलोमीटर। यानी जितनी दूरी एक सन है 64 किलोमीटर, मतलब जितना टाइम उसने 64 किलोमीटर चलने में लगा है, वाई ने उतने टाइम में 96 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप देखिए ये इसका जो एक्स का है 64 है, ये वाई का 96 है, तो ये भी एक 64 96 होगा, ठीक है। लेकिन आपको बताया गया कि इनकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो मैं अगर इसकी स्पीड का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 2, इसमें से गया तो यहाँ पे 32 की वैल्यू कितनी गई है, दी गई है 4। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 1 की वैल्यू 1/8 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी स्पीड कितनी आ गई, इसका 1/8 करेंगे तो ये आपकी 8×8 = 64, और ये आपका आ जाएगा 8×8 और 8×2 = 16, ठीक है। तो किसकी स्पीड पूछी इसने, वाई की चाल बताना है, तो वाई की चाल कितनी हुई, ये आपकी एक्स की चाल हो गई, ये आपकी वाई की चाल हो गई, तो ये आपकी जो स्पीड आ गई वो आ गई आपकी 12 किलोमीटर पर ओवर, और एक्स की पूछता तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ कि आपका एक्स से, सॉरी क्या था, ए से बी की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहीं 16 किलोमीटर मान लेता हूँ, 16 किलोमीटर इधर मिलता है ये, तो ये आपको 16 किलोमीटर है, तो इधर 64 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। जितनी देर में एक्स क्या करता है 64 किलोमीटर तय करता है, उतनी देर में वाई क्या करता है, यहाँ पे जाता है और यहाँ से वापस यहाँ आ जाता है, मतलब कितनी दूरी तय कर ली उसने, 96 किलोमीटर की।
मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और जो स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये एक्स का है, ये वाई का है, इसकी स्पीड कितनी है कि 64, इसके आगे आपकी 96, ठीक है। और डिफरेंस उसने दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 किलोमीटर का, लेकिन हमारा डिफरेंस आ रहा है 32 किलोमीटर का, 32 किलोमीटर और यहाँ पे 4, तो मेरी एक की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो मेरी ओरिजिनल स्पीड का 1/8 करूँगा तो 8 किलोमीटर, और यहाँ पे 16 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी 16 क्या, बस 12 किलोमीटर, ठीक है। यानी एक की स्पीड होगी आपकी 8 किलोमीटर और दूसरी की स्पीड होगी 12 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बेसिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पढ़िए आप। ये क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा आप। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक नया फॉर्मूला यूज होता है। देखिए, सुमन एक स्थान एक्स से वाई की तरफ यात्रा करती है और रेखा वाई से एक्स की तरफ यात्रा करती है, ठीक है, ये आपको बता दिया। और मिलने के बाद सुमन और रेखा जो है ना, मतलब ये कहीं मिले होंगे, यहाँ मिले हैं, जैसे ये अगर ये इधर से इधर ट्रेवल कर रही है और ये इधर से इधर ट्रेवल कर रही है, तो ये यहाँ कहीं मिले हैं। और यहाँ से मिलने के बाद सुमन जो है वो 3 घंटे 12 मिनट बाद, और रेखा जो है वो 1 घंटा 48 मिनट बाद अपने मतलब वाई और एक्स पे पहुँच जाती है। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये इधर उधर पहुँच जाते हैं, ठीक है। और यदि रेखा की गति आपको दी है 9 किलोमीटर पर आवर, तो आपका जो सॉल्यूशन है, मतलब सुमन की गति आपको बताना है। सिंपल सा मैं बता देता हूँ। देखिए, आपका रेखा है, ये आपकी रेखा, और ये आपका सुमन, ठीक है। रेखा की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, और ये आपको सुमन की निकालना है। रेखा ने कितना टाइम लिया है यहाँ पे, तो 1 घंटा 48 मिनट में यहाँ पे अंडरवुड के अंदर, ये आपको पता हो तो स्पीड 1/T1/T2, ये आपको पता हो तो फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अंडरवुड के अंदर, ठीक है। तो मैं अगर इसको रेखा का बताना है, पहले 1 घंटे 48 मिनट, मतलब पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ओवर्स में। 12×4 = 48, 12×5 = 60, यानी आपका 5 और 4 9/5, 9/5 हो गया, ठीक है। और इसको 3 घंटे 12 मिनट को अगर मैं ओवर में चेंज करूँगा तो 1/5, ठीक है। 5 या 15 और एक 16/5, 16/5, ठीक है। ये यहाँ तक है पूरा, ये से ये कट जाएगा आपका, और 9/x इंटू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? देखते हैं, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। यहाँ आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है। बाहर निकालेंगे अंडर से तो 3 × 9 और 4×3 = 12, कुछ गड़बड़ है, रुक जाइए, वेट फॉर 1 सेकेंड, उल्टा हो गया है शायद कुछ। एक बार वापस से करते हैं इसको ट्राई। रेखा की स्पीड दी है आपको और सुमन की दी है, ठीक है। और यहाँ में आपको किसकी स्पीड दी है, रेखा की 9 है, और इसकी आपको निकालना है अंडरवुड के अंदर कितना आया था यहाँ पे। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है S1/S2 और अंडरवुड के अंदर T2/T1, ठीक है। रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, गड़बड़ कर दी थी मैंने फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ पे मेरा रेखा है तो ऊपर आप सुमन आना चाहिए, तो यानी कितना आना चाहिए, कन्वर्ट कर लेते हैं वापस से, 1/5, यानी आपका आएगा 15, 16/5, ठीक है। कितना आएगा 16/5, तो ये आपका 9/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो 9/x, और आपका आ जाएगा यहाँ पे 4/3, तो आपका 9×4 = 36, नहीं, 3×9 = 27/4 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, 4×6 = 24, 3/4, 6 सही 3/4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बेसिक से मैं आपको वापस से बता देता हूँ एक बार, नेक्स्ट ट्राई करके। उसमें मैंने थोड़ी सी फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी थी। फॉर्मूला ये आपका स्पीड अपॉन S1/S2, जो भी दो स्पीड दी गई है, अंडरवुड के अंदर होता है T2/T1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि अगर आप होवर्स में ले तो होवर्स में, और मिनट्स में ले तो मिनट्स में, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं इसको। सिंपल मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, और नॉर्मल जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है।
देखिए, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सारे क्वेश्चन टाइम स्पेंड डिस्टेंस में कवर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इस तरह वीडियो का एंड करते हैं।